जय हिंद। आज 20 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे और इसके साथ स्टैटिक जीके भी देखेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न रहा, हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सी मोटर बाइक एम्बुलेंस सीआरपीएफ को सौंपी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा रक्षिका। रक्षिता जो है इन्होंने डीआरडीओ बनाया और सीआरपीएफ को जो है सौंप दिया। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पहला बात तो डीआरडीओ पर चलते हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ? डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ? तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुआ। 1958 में। इसका हेडक्वार्टर डीआरडीओ का कहाँ है? तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ का अध्यक्ष सतीश रेड्डी है। और ये रक्षिता जो है ये बनाया गया डीआरडीओ के द्वारा एम्बुलेंस, ये किसके लिए उपयोग आएगा? तो इसका उपयोग तत्काल चिकित्सा सुविधा जो है पहुंचाने के लिए, तत्काल चिकित्सा चाहिए तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और सीआरपीएफ के बारे में कुछ जान लेते हैं। सीआरपीएफ, जैसे सीआरपीएफ की स्थापना कब हुआ? तो 1939 में इसका स्थापना हुआ, यानी कि 1939 में इसकी स्थापना हुआ। उसके बाद किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुआ? सीआरपीएफ के एक्ट कहेगा तो 1949 एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुआ। स्थापना हुआ 1939 में, लेकिन किस एक्ट? तो 1949 के एक्ट के तहत। और सीआरपीएफ का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली है। और वर्तमान में सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो एपी महेश्वरी है। कौन है? एपी महेश्वरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न रहा, देखिए इससे कुछ संबंधित डीआरडीओ से कुछ संबंधित बात जो कि उधर बोले हैं, इधर देख लीजिए। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ। 1958 में। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष, तो वर्तमान अध्यक्ष सतीश रेड्डी है। कौन है? सतीश रेड्डी है। उसके बाद आईजीएमडीपी प्रोग्राम में कौन सी 5 मिसाइलें विकसित की गई? ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा विकसित किया गया था। इसमें 5 मिसाइल को विकसित किया गया था। पहला था जिसे पटना, PATAN, यही है इसका ट्रिक, PATAN, यानी कि पी से पृथ्वी, ए से आकाश, टी से त्रिशूल, ए से अग्नि और एन से नाग हो जाएगा। 5 जो है मिसाइल है, इन्होंने आईजीएमडीपी प्रोग्राम के तहत जो है इनका जो है विकसित किया था, इसको विकसित किया था। सीआरपीएफ के वर्तमान डायरेक्टर कौन है? तो वर्तमान डायरेक्टर अभी तुरंत बताए हैं, एपी महेश्वरी जो है सीआरपीएफ के वर्तमान डायरेक्टर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न रहा प्रश्न संख्या 2 आपका है, हाल ही में किस राज्य में वन स्कूल 1 IAS कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। ये करंट अफेयर, प्रत्येक दिन का करंट अफेयर से जो कुछ ना कुछ तो एनटीपीसी में प्रश्न आ ही रहा है। आप मिला के देख लीजिए, प्रत्येक दिन जो स्टैटिक जीके ब्लॉग से बोलते हैं उससे प्रश्न आ रहा है। इसलिए स्टैटिक जीके को साथ में साथ जो कर रहे हैं उसको एकदम लिखिए, नोट कीजिए भाई लोग, क्योंकि एनटीपीसी में प्रत्येक दिन आप मिला के देख लीजिए। चलते हैं दूसरा प्रश्न। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केरल। सही जवाब हो जाएगा आपका केरल। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। केरल में, जैसे केरल का अभी सीएम कौन है? तो केरल का सीएम पिनराई विजयन है। केरल में एक बांध, अभी हाल ही में एनटीपीसी में पूछा है, केरल में एक बांध है। कौन सा बांध? तो इडुक्की बांध है। किस नदी पर है? तो पेरियार जो है नदी पर है। पेरियार बांध इडुक्की नदी पर है। उसके बाद केरल में कौन सा है? वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। साइलेंट वैली किसको कहते हैं? तो केरल को कहते हैं साइलेंट वैली, केरल को। और साइलेंट सिटी कहेगा तो ये बेंगलोर को कहते हैं। उसके बाद सिविल सेवा यानी कि यूपीएससी जो है, सिविल यूपीएससी वर्तमान में इसका एग्जाम चल रहा है। तो यूपीएससी जो है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत ये आता है। अब कहेगा यूपीएससी का जनक, यानी भारत में जो सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो जिसका मालिश करेंगे, यानी कर्णवालिश को कहते हैं। ट्रिक से याद रखते हैं, जिसका मालिश करेंगे वो यूपीएससी निकाल लेगा, जो मालिश करेगा तो कर्णवालिश।
और एक यूपीएससी दिवस कब मनाया, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस 7 अप्रैल को चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यूपीएससी का गठन किस समिति पर हुआ, तो ली आयोग के समिति पर सिफारिश पर हुआ। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न लल्लन टॉप बात तो एकदम याद रखिए, इससे एकदम टपक रहा है एनटीपीसी में। कहता है भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, अभी तुरंत बताएं। जो मालिश करेगा यानी कर्नवालिस, कौन हो जाएगा, कर्नवालिस, कर्नवालिस, कर्नवालिस लिख लेना। उसके बाद सिविल सर्विस दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी तुरंत बोले हैं 21 अप्रैल को मनाया जाता है, 21 अप्रैल को। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई, तो ली समिति के सिफारिश पर हुआ, ली आयोग के सिफारिश पर हुआ। कहता संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो प्रदीप कुमार है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका रहा, अगला प्रश्न भाई का है, अगला प्रश्न संख्या तीसरा है। कहता है जनवरी 2021 में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर आने की घोषणा की है, तो ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर कौन सा देश हो गया है, तो अभी रूस ने जो है जनवरी में बाहर होने की घोषणा कर दी कि हम बाहर हो जाएंगे ओपन स्काई ट्रीटी से, रूस। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रूस। अब देखिए ये क्या है, इस रूस जो था पहले किसका अंग था, यूएसएसआर से अलग हुआ रूस, अलग होकर रूस बना है। यूएसएसआर से कब अलग हुआ, तो 1991 यानी 1991 1991 लिखने में 1991 बोल रहे हैं भाई, 1991 में अलग हुआ था। बाद में ये रूस बन गया यानी रूसिया बन गया। अब कहता है ओपन स्काई ट्रीटी ये कब से लागू हुआ, ओपन स्काई ट्रीटी तो 2002 से ये लागू हुआ। कब से, 2002 से लागू हुआ। इसमें टोटल मेंबर कितना है, तो 34 मेंबर है रूस और यूएसए को मिलाकर। हालांकि अभी रूस निकलने की घोषणा कर दिया है और अमेरिका इससे निकल गया है। और 35वां देश जो है, इसमें 35वां मेंबर जो है बनने वाला है किर्गिस्तान। कौन बनने वाला है, किर्गिस्तान। ओपन स्काई ट्रीटी क्या है, तो इसके अंतर्गत जो देश है आता है, इसमें जो शामिल देश है वो जो है, इसके अंदर जो देश आता है वो अपने सदस्य देशों जो इसमें शामिल है उसके अंदर बिना हथियार वाला विमान जो है शेयर कर मतलब कि उड़ा सकता है, ये अलाउ रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न आ गया है भाई, अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 4 है। हाल ही में बी शांता का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध चिकित्सा के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका है, ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा के क्षेत्र से है। तो इसके बारे में ये किससे संबंधित है, चिकित्सा के क्षेत्र में किसका जो है ये विशिष्ट थे, तो ये कैंसर के विशेषज्ञ थे, कैंसर के विशेषज्ञ थे। और कैंसर रोग विशेषज्ञ कैंसर से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और इसे जो है बी शांता को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2000 में मिला है, 2005 में मिला था। और उसके बाद 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। चलते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका रहा, अगला प्रश्न आपका रहा भाई मेरे, अगला 5वां नंबर कहता है हाल ही में एक्स डेजर्ट नाइट वायुसेना युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है, तो ये जो है भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जा रहा है। एक्स डेजर्ट नाइट वायुसेना का ये युद्ध है, युद्धाभ्यास है वायुसेना का, तो आयोजित किया जा रहा है। अब आते हैं इसमें, इस युद्धाभ्यास में पहली बार राफेल को भी शामिल किया गया है। और राफेल भारत कहाँ से लाया है, तो फ्रांस से लाया है। कौन सा युद्धाभ्यास में, तो एक्स डेजर्ट नाइट में। और राफेल का बात जब करें तो राफेल कहाँ शामिल किया गया है, 17वां बटालियन अंबाला में। और किस कंपनी ने बनाया है, तो फ्रांस का कंपनी दासॉल्ट कंपनी ने इसे बनाया है। और राफेल को पहली बार किस महिला ने उड़ाया है, तो शिवांगी ने उड़ाया है। किसने, शिवांगी ने। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लल्लन टॉप बातें हैं युद्धाभ्यास से संबंधित, जैसे शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच होता है, तो ये जो शक्ति अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है।
भारत और फ्रांस के बीच शक्ति युद्ध होता है। वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प, ये होता है यूएसए और भारत के बीच, यानी कि अमेरिका और भारत के बीच। अजय बारियर, तो भारत पर कौन अजय किया था, विश्व पर कौन अजय किया था, तो ब्रिटेन बहुत देशों को जो है जीत चुका था, तो इसलिए ब्रिटेन सॉरी ये इंग्लैंड जो है जीत चुका था सबको लगभग, तो ये इंग्लैंड हो जाएगा और भारत के बीच होता है। मालाबार युद्ध किसके बीच होता है, तो जय माता दी, जापान, इंडिया और यूएसए, और वर्तमान में इसमें जुटने के लिए से जोड़ा गया है ऑस्ट्रेलिया को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका रहा प्रश्न संख्या छठा रहा, हाल ही में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में उदार हुआ है, यानी कि वो उदार हुआ है, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सुमेरु ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा आंसर बाबू का, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया में अभी सुग्रीव यूनिवर्सिटी जो है खोला गया है। तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। और राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जकार्ता किस ये जावा द्वीप बे और सुमात्रा द्वीप जो जावा जलडमरुमद और ये जावा और सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका रहा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी। इन्हें जो है सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट जो है चुना गया है। अब आते हैं सोमनाथ मंदिर के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे सोमनाथ मंदिर की जो है स्थापना यानी कि निर्माण किसने करवाया था, तो सोमनाथ मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था। किसके अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार सोमनाथ मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था। और इस सोमनाथ मंदिर जो है 12 टोटल ज्योतिर्लिंग कितना है, 12 है, तो टोटल ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान सोमनाथ मंदिर का आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोमनाथ मंदिर को लूटा था मोहम्मद गजनबी ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न तो आपको इसी से संबंधित आ गया है, देख लेते हैं। वर्तमान सोमनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ, वर्तमान में सोमनाथ मंदिर का निर्माण 1995 में 1995 में हुआ है। किसके सहयोग से, तो ये वर्तमान स्वरूप जो है सोमनाथ मंदिर का, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है निर्माण करवाया गया है। क्योंकि बहुत बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया है, लूटा गया है, जैसे कि नादिर शाह ने लूटा था, उसके बाद गजनबी ने लूटा, उसके बाद फिर औरंगजेब ने तुड़वाया। तो अभी वर्तमान का स्वरूप जो है सोमनाथ मंदिर का, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निर्माण किया गया है। और इसका उद्घाटन जो है सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन शंकर दयाल शर्मा ने, राष्ट्रपति उस समय था 1995 में, राष्ट्रपति कौन था, शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने ही उद्घाटन किया था। कहता है भारत में ज्योतिर्लिंगों की संख्या टोटल कितना है, तो 12 गो है। टोटल ज्योतिर्लिंगों की संख्या 12 है। उसके बाद कहता है पद्मानंद स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये केरल में स्थित है, केरल। उसके बाद मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मदुरै, तमिलनाडु का मदुरै में है। कौन सा नदी पर है, तो बैगई नदी पर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न आ गया है प्रश्न संख्या 8। हाल ही में कौन सा टेस्ट मैच की चौथी पारी में अर्धशतक लगाने वाले भारत के सबसे युवा ओपनर बन गए हैं, यानी टेस्ट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाला युवा शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। शुभमन गिल बन गए हैं सबसे तेज युवा शतक लगा दिया अर्धशतक में, टेस्ट में। और कहेगा कि 1000 रन सबसे तेज टेस्ट में लगाने वाला विकेट कीपर, तो ये ऋषभ पंत बन गया है 1000 रन पुराने वाला तेजी से विकेट कीपर के रूप में। ये टेस्ट में जो है ये कौन सा ट्रॉफी में हो रहा था, तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो रहा था, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो रहा था, ट्रॉफी का नाम था। और भारत ने इसको जीत लिया। इसी टेस्ट में पहला में भारत 36 रनों पर ऑल आउट हो गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न रहा प्रश्न संख्या 9। हाल ही में गुच्छी मशरूम के लिए जीआई टैग का प्रस्ताव रखा गया। यह मशरूम किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो यह मशरूम डोडा, जम्मू कश्मीर के डोडा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के डोडा में पाया जाता है।
अब GI टैग किस एक्ट के तहत ये दिया जाता है? तो 1999 एक्ट। GI टैग जो है, GI टैग, यहाँ जो है GI टैग, इसका अधिनियम कौन सा है? तो 1999 अधिनियम, 1999 का अधिनियम है, 1999 का एक्ट है। एक्ट कौन सा है? 1999 का एक्ट है, इसके द्वारा दिया जाता है। GI टैग जो है दिया जाता है कितने वर्षों के लिए? तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। हर्मल मिर्च जो है कहाँ का है? इसको GI टैग मिला है हर्मल मिर्च को, ये गोवा का है। तेजपुर लीची, इसको GI टैग मिला। तेजपुर लीची कहाँ का है? तो असम का है। सब लिख लेना। चलते हैं अगला प्रश्न, और आज का अंतिम प्रश्न आपका रहा। अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 कहता है, हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने किस महापुरुष की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो भारत की आन बान शान सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर जो है ये मनाने की घोषणा किया गया है। चलते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। 23 जनवरी लिख लेना, 1897 को, 1897 को, 1897 का इनका जन्म हुआ था। और इनका जयंती जो है 125वीं जयंती मनाया गया है। इनका मृत्यु 1945 में हेलीकॉप्टर विमान हादसा में हो गया है। उसके बाद कहते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न, इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका रहा, अगला प्रश्न इससे संबंधित, लाल किले मुकदमे का संबंध किससे है? तो लाल किले मुकदमा का संबंध, लाल किले मुकदमे का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है, आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है। और आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया? तो स्थापना कहेगा तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था आज़ाद हिंद फौज का। और इसकी संभाला, कमान किसने संभाला? तो सुभाष चंद्र बोस ने संभाला था। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो A.O. हुम ने किया। A.O. हुम ने किसने किया? A.O. हुम ने। और उसके बाद कहता है, कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कहाँ की थी? तो आयरलैंड की थी। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो यह कलकत्ता में स्थित है, कलकत्ता में स्थित है सुभाष चंद्र एयरपोर्ट। तो वीडियो आपको कैसा लगा भाई, कमेंट कर ज़रूर बताना, और एक लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।